बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। चीन और ईरान के दरमियान 25 साला मुआहदा तय हुआ 27 मार्च को और उसके 26 रोज के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर तेहरान में मौजूद हैं। उनके इस दौरे के दौरान क्या होगा, ज़ाहिर है कुछ तफसील तो मेरे सामने मौजूद है जो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी की गई है। साथ ही एक आर्टिकल का मैं तज़किरा करूँगा जो यूरोशियन टाइम्स में छपा है और उसमें भारत के हवाले से ये गुफ्तगू की गई है कि अब शायद परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान और ईरान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत को मुतासर कर सकते हैं। भारत के जो मंसूबे हैं चाबहार पोर्ट के हवाले से और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के हवाले से जो मंसूबे हैं उनको मुतासर कर सकते हैं। इसके हवाले से बात करेंगे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को करते हुए इसके ऊपर काम करते हुए एक मौका ऐसा आया कि मुझे नदीम अफजल चंद साहब से रब्ता करना पड़ा। वो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और उनसे जब मेरी बात हुई इस स्टोरी के हवाले से, उसमें बड़ा ही दिलचस्प उन्होंने वाकया सुनाया। वो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा और वो मामला क्यों आया, किन्नुओं का क्या मामला था, ईरान के हवाले से वज़ीर ख़ारजा के दौरे से जुड़ी हुई ये बात क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। और बड़ी उन्होंने एक ऐसी बात की जो बड़ी दिलचस्प भी है, मज़ाहिया भी है और परेशान कुन भी है पाकिस्तान के हवाले से। खैर, बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि चीन और ईरान के दरमियान 25 साला ताउन का मुआहदा तय पाया। 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करनी है चीन ने ईरान में, और उसने एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है कि पाकिस्तान के रास्ते वो तजारत होगी जो बदले में ईरान ने चीन को ऑयल की सप्लाई करनी है। अब उसके लिए जो सबसे बेहतर रूट बनता है वो गवादर के जरिए या बलूचिस्तान के रास्ते आप पाकिस्तान में दाखिल हों ऑयल टैंकर्स को लेकर, और यहाँ से गवादर के करीब से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे ये सप्लाई की जाए। अब उसके लिए अमली तौर पर जाहिर है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बड़ी लंबी तारीख है सफारती ताल्लुकात की, लेकिन सिर्फ एक बॉर्डर ओपनिंग मौजूद थी, एक ताफ्तान बॉर्डर था दोनों ममालिक के दरमियान। दिसंबर का महीना था, आपको याद होगा गालिबन 19 दिसंबर की तारीख थी जब मैंने इसके हवाले से एक वीडियो भी की थी कि पाकिस्तान और ईरान ओपन अप हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, मजीद ओपनिंग्स, मजीद जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वो खोले जा रहे हैं और वहां पर बॉर्डर मार्केट्स का इनिशियली क्याम किया जा रहा है और मुस्तकबिल में ये रास्ते इस्तेमाल हो सकते हैं ईरानियन साइड जो है बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस की, उसको गवादर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से मिलाने के लिए, और उसी तरीके से तकरीबन ट्राजेक्ट्री फॉलो होती हुई नजर आ रही है। 19 दिसंबर को जिस बॉर्डर ओपनिंग का इफ्तिताह किया गया गेब्द रमदान, वो चाबहार पोर्ट से भी खासा करीब है, लगभग 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा, तकरीबन 125 किलोमीटर। इसी तरह उसका फासला जो है वो गवादर पोर्ट से भी कुछ ज्यादा नहीं बनता, लगभग 70 से 80 किलोमीटर के करीब ये फासला है। और अब उसी से कुछ आगे मंद पेशीन ये एक पॉइंट है जिसको खोलने का फैसला किया गया और ये फैसला वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरे तेहरान के दौरान किया गया है। इसका जो ओपनिंग है बाकायदा वो आज हो जाएगी। बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तीसरा बॉर्डर पॉइंट ओपन किया जा चुका होगा, बॉर्डर मार्केट वहां पर खुल चुकी होगी। पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्टर है जुबैदा जलाल, वो उसके लिए जाएंगी, और साथ ही जो ईरान के अर्बन ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं जो उस महकमे को देखते हैं मोहम्मद इस्लामी, ये लोग वहां पर इफ्तिताह करेंगे। लेकिन वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इसके हवाले से कुछ याददाश्त के मुआहदों के ऊपर दस्तखत करेंगे तेहरान में। साइमल्टेनियसली ये दो इवेंट्स हो रहे होंगे। वज़ीर ख़ारजा ने अपनी जो मुलाकातें करनी है ईरान में, उसमें उनकी मुलाकात अपने जो ईरानी हम मनसब हैं मोहम्मद जवाद ज़रीफ, उनके साथ मुलाकात होगी। और अब दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो ईरान के दौरा है इसका बेसिकली जो मकसद है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पाकिस्तान अपनी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको रीच आउट कर रहा है, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से, तजारत के हवाले से, और खास तौर पर इक्तसादी ताउन के कुछ ऐसी फिजा बनाई जा सके कि पाकिस्तान के अवाम को, एक्सपोर्टर को फायदा पहुंच सके। और उसके हवाले से एक जो पहुंचते ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 2010, 11, 12 ये वो साल थे जिसमें ईरान ने पाकिस्तान के किन्नू, आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो सिट्रस है वो बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में, उसका जो जायका है, सरगोदा में जो किन्नू उगाया जाता है, इस रीजन में बेसिकली सरगोदा रीजन में जो किन्नू उगाया जाता है, और इसी तरह सिंध में भी उसकी मांग है पूरी दुनिया में। लेकिन ईरान ने हमारा हमसाया होने के बावजूद और करीबी मुल्क होने के बावजूद पाबंदी लगा दी थी पाकिस्तान से किन्नू इम्पोर्ट करने पर। और पाकिस्तान की जो किन्नू की एक्सपोर्ट है वो आपको शायद अंदाजा नहीं हो, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान कमा सकता
सकता है सिर्फ किन्नू की एक्सपोर्ट से। 2008-10 के और फिर उसके बाद 17 के मैंने आदाद शुमार देखे हैं, तकरीबन $200 मिलियन की कैपेसिटी है अगर पाकिस्तान इसको फुल स्केल के ऊपर एक्सपोर्ट करता है उस वक्त के आदाद शुमार के मुताबिक। ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ईरान ने ये पाबंदी लिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। 2017 में भी एक मरतबा इन्होंने एक टेम्परेरी बैन पे जो है उसको लिफ्ट किया था। फिर मैंने इस हवाले से नदीम अफजल चंद साहब से रब्ता किया, क्योंकि उस वक्त टाइम ऐसा था कि कोई और अवेलेबल नहीं था, तो मैंने चंद साहब को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे आप उस दौर में, क्या वजह है कि ईरान ने करीबी हमसाया मुल्क होने के बावजूद, इस दावे के बावजूद कि दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक हैं, ईरान जैसे मुल्क ने पाकिस्तान के जो फ्रूट्स हैं उसको बैन कर दिया दीगर तमाम ममालिक से, और बल्कि जिनके साथ सरहदात भी नहीं मिलती ईरान की, उनसे किन्नू जो है वो मंगवा रहा है। तो पंजाबी लहजा है उनका, मैं शायद पंजाबी एक्सेंट उनका कॉपी ना कर सकूं, तो उन्होंने कहा कि साढ़े जेड़े एक्सपोर्टर्स सन वो गुंगलू मिला के जड़ा है ना वो भेजते सन ईरान, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, जो बरामदात करते थे, जो भिजवाते थे किन्नू, वो दरमियान में कुछ लोग ऐसे थे जो उसमें शलजम मिलाया करते थे, यानी कि जो पेटी है उसकी, जो एक कार्टन बना हुआ है किन्नुओं का, उसी में किसी जगह दरमियान में जो है वो गोंगलू भी मिला दिए जाते थे। और वो जब ईरान पहुंचते थे, एक इस किस्म की, दूसरा क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से कि जो पाकिस्तान में किन्नू की काश्त है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही थी, उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा था। इस वजह से जो किन्नू की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से मुसलसल शिकायत के बाद वो बैन कर दी गई थी। खास तौर पर जो नौरोज़ का वक्त होता है ईरान में, उस वक्त ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं। अब जबकि ये खुल जाएगा, ये जो एक्सपोर्ट का जो बैन था वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है इसमें बहुत बेहतरी आएगी। साथ ही ईरान के ऊपर ज़ाहिर है कि बहुत सारी पाबंदियां भी थीं जिसकी वजह से ये ट्रेड उस वक्त मुमकिन नहीं थी। अब चीज़ें ओपन अप हो रही हैं और ईरान ने पाकिस्तान के किन्नू को इम्पोर्ट करने से बैन हटा लिया है। एक ज़ाहिर है कि अब पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ आवाम जो है वो अक्सर ये शिकवा करती है कि, और लोग जिससे पूछ लें वो शिकवा करता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बहुत करप्ट है। कोई कहता है कि आर्मी जनरल्स बहुत करप्ट हैं, कोई कहता है सहाफ़ी बहुत करप्ट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर हमारा एक्सपोर्टर, उगाने वाला, चीज़ों को बेचने वाला, दुकानदार, हर कोई मिलावट करता है और फिर उस पैसे से हज भी कर लेता है, ज़कात भी दे देता है और जो है वो फितरा भी देता है, लोगों की मदद भी करता है, हाजी भी नाम के साथ लिखवाता है, हमें अपने गिरबानों में देखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं उस आर्टिकल की तरफ, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहुंचते वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तेहरान में ईरान का शुक्रिया अदा किया कि उसने हमेशा पाकिस्तान के कश्मीर मौक़िफ़ पर खुलकर हिमायत की है, उनके सुप्रीम लीडर हों या उनके सदर हों या उनकी वजारत ख़ारिजा हो, उसने हमेशा खुलकर बयानात भी दिए। और तेहरान की सड़कों पर अमूमन जब कश्मीर के हवाले से कोई ऐसा दिन होता है तो सॉलिडारिटी के बैनर्स आवेज़ा किए जाते हैं, उसके हवाले से जो है जो स्क्रीन्स मौजूद हैं उसके ऊपर बाकायदा, और उनके जो एयरपोर्ट है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं शहर के, उसमें कश्मीर के हवाले से मखसूस पैगामात दर्ज किए जाते हैं। यूरोशियन टाइम्स के आर्टिकल पे आ जाते हैं। आपको मालूम है मैं पहले ही इसका क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसील में तज़किरा कर चुका हूँ, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको मालूम है कि जो बॉर्डर ओपनिंग्स हैं ये पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और रीजनल अप्रोच, ज़ाहिर है कि अमेरिका हो और जिन ममालिक के साथ मुखासमत थी ईरान की, उसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हो सके, खलीजी ममालिक हैं। लेकिन अब क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, सऊदी अरब और ईरान हो वो भी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बैकडोर उनके लिए, उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, इराक की जो हुकूमत है वो उसको थोड़ा सा बैक कर रही है, कुवैत की हुकूमत और कुछ और हुकूमतें हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें। और यमन के मामले पर अगरचे को ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन ईरान और सऊदी अरब अब जब बात करें तो अब पाकिस्तान की ये जो बॉर्डर ओपनिंग्स हैं ये बहुत अहम हैं। और भारत जो है ज़ाहिर है कि उसका कंसर्न है, चाबहार पोर्ट में उसने इनिशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और इरादा ये था कि चाबहार के ज़रिए अफगानिस्तान की जो तजारत है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए की जा सकेगी। लेकिन गेम चेंजर मंसूबे का ऐलान चीन ने और ईरान ने दोनों ने किया। 25 साला मुआहदा, 2016 से इस पर काम हो रहा था और 2021 में आकर मार्च की 27 तारीख को इस मुआहदे का ऐलान किया गया। उसके बाद अब यूरोशियन टाइम्स जो है उसने लिखा जी, शुड इंडिया बी वरीड एज ईरान सजेस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन द चाबहार पोर्ट। बहरहाल ये सवाल के तौर पर अगरचे उठाया, लेकिन इसमें वाज़ेह डायरेक्शन नजर आती है कि वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब शायद भारत के परेशान होने का वक्त आ गया है, क्योंकि ईरान ने खुलकर, और ये उसी डायलॉग का हिस्सा था, रायसीना डायलॉग मैंने तज़किरा किया था कि दिल्ली में हुआ, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमदुल्ला मोहिब, उन्होंने
پاکستان کے خلاف ارزہ سرائی کی، جس قسم سے پاکستان کے خلاف بیان دیا، اس وقت ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف، انہوں نے، بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا تھا میرے سے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے وہاں پر کیا بات کی. انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ سجیسٹ کیا تھا کہ چابہار جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ہے، چاہے اس میں بھارت ہو، چاہے اس میں گوادر کی اور ان کی لنکیج کریٹ کی جائے، اور پاکستان اگر انٹرسٹڈ ہے اور چین اگر انٹرسٹڈ ہے چابہار سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو ایران اس کے حوالے سے اوپن ہے. آگے لکھتا ہے جی یوریشین ٹائم، ایٹ اے ٹائم وین انڈیا has proposed the inclusion of the Chabahar port in the international north-south transport corridor to counter China's BRI. Iran seems to suggest that it is not adverse to the idea of it is not averse to the idea of China and Pakistan joining the port project too. یعنی کہ جو بھارت INSTC انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، ایٹ لیسٹ کھڑا اس کے خلاف تو نہیں کر سکتا. BRI ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے مقابلے میں جو یہ منصوبہ ہے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور، یہ ایک بہت چھوٹا منصوبہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انڈیا کے لیے ایک آپشن کریٹ کرتا ہے کہ وہ کچھ مارکیٹس تک، ایشین یوروشین مارکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یورپین کچھ منڈیوں تک اور سینٹرل ایشین منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا تھا اس سے. اس میں پھر اب چابہار میں ایران کہتا ہے کہ پاکستان کو اور چین کو شامل کر لیا جائے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. Iranian Foreign Minister Jawad Zarif has said the Chabahar port is neither against the Chinese nor against Pakistan's Gwadar port. Speaking at an event in New Delhi last week, Zarif said India's role is predominant to the development and prosperity of the region. He then went on to say, we have made very clear to our Indian Chinese friends at Chabahar that Chabahar is open for cooperation for everybody. Chabahar is not against China, is not against Gwadar. Chabahar is a place where we can all come together in order to help Afghanistan, help development and prosperity in the region. پھر اسی میں جو ہے انہوں نے ایکسپلین کیا سارا اور انڈین انٹرسٹ کو بیان کیا ہے. پھر لیکن جو میرا خیال ہے کہ جو لاسٹ میں یہ گفتگو کرتے ہیں اس میں، now that India is again enthusiastically fast tracking the project, Iran only needs to state that Chabahar is not against China and Pakistan instead of including these outside powers. کہ یہ جو بیرونی قوتیں ہیں، اب بھارت خود کیا ہے، یہ جو بیرونی قوتیں ہیں، یہ آرٹیکل سجیسٹ کر رہا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ یہ جو بیرونی قوتیں ہیں پاکستان اور چین، ان کو اس سے ذرا دور رکھے چابہار پروجیکٹ سے، ان کو شامل نہ کرے. بس صرف اتنا کہہ دے کہ یہ جو ہمارا چابہار پورٹ ہے یہ نہ گوادر کے خلاف ہے نہ چین کے خلاف ہے، تاکہ وہ دور رہیں، شامل نہ کیا جائے. یہ سجیشنز ہیں، اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے بھارتی میڈیا میں، تبصرے ہو رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ 3 روز موجود رہیں گے، ایک دن ان کا ہو چکا ہے، بلکہ شاید آج جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ان کا دوسرا دن بھی کمپلیٹ ہو جائے ایران میں. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، وہ جائیں گے ترکی میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوگی، اور ایران میں بھی پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ افغانستان کی صورتحال میں اپنی جو پالیسی ہے اس میں مطابقت لانے کے لیے، کوارڈینیٹڈ پالیسی کے لیے بات چیت کریں گے. معاملہ ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں وہ علاقائی امور اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں، کنیکٹڈ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس میں مزید کوئی پیش رفت ہوتی ہے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.